Hello children, how are you all? Preparing for SAT and your final exams coming closer day by day. It's February already. Are you having fabulous February? सारे डाउट्स क्लियर कर लें तभी जाना एग्ज़ाम में, या हम आपके साथ हैं। और मुझे मालूम है आपकी तैयारियां स्मूथली चल रही होंगी और चल रही होंगी इन ए सिल्की वे। जी हाँ, 11th क्लास, यू राइटली गेस्ड इट राइट दैट द लेसन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सिल्क रोड, योर लेसन 8, योर इंग्लिश रीडर हॉर्नबिल, written by Nick Middleton, who likes to go to extremes. Yes, great lesson. Hope you have enjoyed the summary on this lesson that I have given you, and I know so many views, thousands and comments. You are liking this video. और आप में से ही एक ने डिमांड किया कि सर इसके ऊपर हमारे सेट में और इवन फाइनल एग्ज़ाम में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं 5 मार्क्स के, तो आप इस पर वीडियो लाइए। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वीडियो, ठीक है। क्योंकि हम आज मल्टीपल चॉइस एंजॉय करने वाले हैं इस लेसन के, मैं कहूँगा एक बार कि आप समरी का ये वीडियो ज़रूर देख लें। आप इस वीडियो को तभी एंजॉय कर पाएंगे जब आपने समरी का वीडियो देखा होगा। नहीं भी देखा है कोई बात नहीं, अभी आप यहीं रहिए, इसके बाद देख लेना। आज जाना चाहें जाकर आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर गोइंग फॉर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द लेसन, आई वुड लाइक टू से यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई वीडियोज़ एंड व्हेन आई रिलीज दोज वीडियोज़, ठीक है। आपका सारा सिलेबस तैयार है 11th का, बिल्कुल। राइटिंग स्किल सेक्शन हो या ग्रामर टॉपिक्स हों या लेसन्स हो या पोम्स हों, मुझे बताइए। आपने क्या करना है, YouTube के सर्च बार पर जाना है और उस टॉपिक का नाम लिख के उसके पीछे लिख देना है बाय विजय कुमार, विल बी देयर, हेयर यू आर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोरा को, पिलग्रिमेज को। ये तैयारियां भी, शिक्षा आप ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, ये भी एक रास्ता है, पिलग्रिम है ये भी, विद्यालय आपका मंदिर है। यस, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एज यूजुअल, कि आपको अपने हर लेसन का राइटर पता होना चाहिए कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस ट्रैवलॉग नेम्ड सिल्क रोड। कौन है राइटर इसके, जो जगह जगह जाते हैं, घूमते हैं एक्सट्रीम्स में, मड्डी स्वेट जहाँ पर हो और बिटर कोल्ड हो, तो कौन है वो? इज़ इट मागा मिंको? मागा मिंको हैं कि नहीं है, लेकिन उन्होंने एक लेसन आपका ज़रूर लिखा है। या खुशवंत सिंह है या नहीं है, उन्होंने भी एक लेसन आपके लिए लिखा है। या निक मिडल्टन इज़ इट, और इज़ इट नैनी पालखीवाला? अब देखो चारों ऐसे लिए हैं मैंने, जानबूझ के डाले हैं, ऐसा कोई नहीं डाला जिसने आपके लिए लेसन ना लिखा हो हॉर्नबिल का, क्योंकि एक कॉम्प्रीहेंशन 5 नंबर का आना है आपका। उसमें पहला क्वेश्चन यही रहने वाला है कि हु इज़ द राइटर ऑफ दीज लाइन्स, राइटर फ्रॉम विच लेसन दिस पैसेज इज़ फ्रॉम, यही पूछा जाता है। तो ये चारों में से एक तो सही है, लेकिन ये तीनों भी सही हैं क्योंकि इन्होंने भी आपके लिए लिखा है। आपकी हॉर्नबिल में ये सारे हैं, तो आपने कमेंट सेक्शन में जाना है। इसका आंसर तो मैं दे रहा हूँ, निक मिडल्टन है, सी इज़ द राइट आंसर। लेकिन अगर इन तीनों ने ये नहीं लिखा तो इन तीनों ने आपके लिए क्या लिखा आप मुझे बताने वाले हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में आइए, लिखिए। ए मागा मिंको ने क्या लिखा है आपके लिए, बी खुशवंत सिंह ने वेरी ब्यूटीफुल लेसन आपके लिए लिखा है, और नैनी पालखी वाला ने क्या लिखा है आपके लिए। चलिए, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। हम स्टडी करते हैं विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम में माइन्यूटली, वी गो इन डेप्थ, या तो अब अगर ये सिल्क रोड है, ये लेसन है, और राइटर जा रहा है कोरा पर, पिलग्रिमेज पर, तो टफ टेरेन है वो, उसे ड्राइवर भी चाहिए। तो कौन था उसका ड्राइवर? हु वॉज हिज ड्राइवर? वॉज दैट नोरबू? वॉज दैट जेटन, डैनियल और फ्रैंक? अब ये चारों कैरेक्टर भी देखिए, ये तीनों गलत हैं, लेकिन आपसे जुड़े हुए जरूर हैं। नोरबू इसी लेसन है, डैनियल इसी लेसन से है, जेटन इसी लेसन, फ्रैंक फिर भी अलग लेसन से है। कौन से लेसन से है फ्रैंक कैरेक्टर, बताइए आप।
आपके हॉर्नबिल के किस लेसन से फ्रैंक करैक्टर मैंने इसमें डाला है? या देखो आप, तो इसका आंसर है बी द राइट आंसर। जेटन उसका ड्राइवर होता है, इसलिए साथ लेते हैं उसको कि तुझे टफ टेरेन पे अपना कार ड्राइविंग अच्छे से आती है तो संभाल लेगा, स्नोवी बम्पी रोड पर चल हमारे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। हु वॉज द थर्ड पर्सन अकम्पनिंग देम, एक आदमी को और साथ लिया। वॉज दैट क्रॉकर हैरिस? क्रॉकर हैरिस वो तो लेसन में ही नहीं था। डैनियल, आराम या मोराद? आराम एंड मोराद, अरे बाप रे, ये भी तो हमारे ही लेसन का कि किस लेसन के करेक्टर हैं आपने बताना है। चलिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन 3 में ए, यहाँ पर आंसर है बी, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन तीनों करेक्टर के आपने लेसन बताने हैं। क्रॉकर हैरिस किस लेसन से लिया है? चलिए 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 11th क्लास। आराम और मोराद किस लेसन से लिए हैं? चलिए आ जाइए बता दीजिए। या चलिए चलते हैं 4th पर। व्हाट इज कोरा? कोरा क्या है? कोरा पे जाता है ना वो, उसी का ही तो सारा इसमें डिटेल दिया है राइटर ने, ट्रैवलॉग है ये। तो कोरा क्या है? योगासन है, मेडिटेशन है, नेम ऑफ ए स्मॉल टाउन है, या मेडिटेशन परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट बिलीवर्स है? और सही आंसर आप बताने वाले हैं, मैं नहीं बताने वाला हूं। अब आप कहेंगे ये क्या ट्विस्ट डाल रहे हो सर? अरे आप में से ही एक सुरेश जोशी ने कहा है कि सर आप सारे क्वेश्चन का आंसर खुद मत दिया कीजिए, कुछ हमें भी देने दिया कीजिए कि हम फाइंड आउट करें और आपको बताएं। तो चलिए आ जाइए। थैंक यू सुरेश जोशी जी, वंडरफुल सजेशन। ऐसी सजेशन की मैं आपसे इच्छा रखता हूँ। आई विश मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स शुड बिहेव लाइक दिस। Why this YouTube comment section is provided to you? For all this, thank you सुरेश जोशी। आपके कहने पे मैंने ये दिया, ये देखिए उन्होंने कमेंट किया मुझे, मैंने बोला मैं ज़रूर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो व्हाट इज़ कोरा ये आप बताने वाले हैं, मैं नहीं बताने वाला हूँ। या चलिए कमेंट सेक्शन में। 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, चारों पर मैंने आपको कमेंट सेक्शन में जाने के लिए मजबूर किया है कि आप लिखें, प्रैक्टिस कीजिए, आ जाइए। आई विल रिप्लाई यू। 5th देखिए, वेयर वॉज द प्रोटेगोनिस्ट हेडिंग टुवर्ड्स इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर? कहाँ की वो योजना बनाते हैं? माउंट कैलाश, हिमालयाज, उत्तराखंड या दिल्ली? लेसन पढ़ा था, ये पिक देखो, इसी में क्लू दिया है। ए इज द राइट आंसर। इट वॉज माउंट कैलाश दे डिसाइडेड फॉर कोरा। या 6th देखिए, व्हाट डिड लामो गिव टू द प्रोटेगोनिस्ट एज अ फेयरवेल गिफ्ट? वहाँ उन्हें लामो मिलती है, उसके साथ वो रहते हैं और चलते वक्त उनको लामो एक चीज़ देती है कि आप बड़े ठंड है वहाँ पर, एक्सट्रीम कोल्ड में जा रहे हैं निक मिल्टन जी, ये ले जाइए। व्हाट वाज दैट गिफ्ट? लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कॉट, दैट वाज। फ्लावर्स देती है उसको वो, लेदर कॉट देती है या शूज देती है? ए इज द राइट आंसर। इट वाज लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कॉट, समथिंग लाइक दिस। चेहरा पूरा ढक लेना, सिर भी ढक लेना भैया, ठंड बहुत पड़ती है वहाँ पर। और रास्ते में कौन मिलते हैं उसको? फिर चल देते हैं जब वो। हु आर ड्रॉकबाज? ड्रॉकबाज के टेंट्स उन्हें मिलते हैं। यस, हिल ट्राइब है कोई ये? शीप हैं ये? लोकल पीपल हैं या कुशीन हैं? क्या हैं वो? नोमैड्स। यस, हिल ट्राइब मिलते हैं, खाना बदोश लोग, टेंट लगाते हैं इधर उधर जहाँ भी। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर हियर। लेट्स गो टू 8th नाउ। व्हाई डिड द ड्राइवर टेक अ शॉर्टकट टू चैंगटैंग? क्यों लेता है वो? ए, ही वांटेड टू अवॉइड ट्रैफिक, ही न्यू द शॉर्टेस्ट रूट टुवर्ड्स माउंट कैलाश, ही हैड टू पिक अप अनदर पैसेंजर, कि वो मैंने एक सवारी और उठानी है जी वहाँ से, कहते हैं ना जी रास्ते में, और ही डिड नॉट वांटेड टू गो टू दैट टाउन। And the right answer is going to be told by you. 4th one and 8th one मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप बताने वाले हैं। आप में से ही एक ने कमेंट किया है, इसको कहो जो कहना है सुरेश जोशी जी को। इसको थैंक यू करो कि आपको कुछ सर्च करने का मौका दिया है इन्होंने। गुड आइडिया, अगेन थैंक्स
सुरेश जी? ओके, सो तो आपने बताना है क्यों लिया उसने वो चैंग टैंग शॉर्टकट हैं। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यांग? क्यांग क्या होते हैं? रास्ते में उन्हें मिले फ्लावर पीटल्स होते हैं, फूलों की पंखड़ियों को क्या क्यांग कहते हैं? सन रेज, सूर्य की किरणों को, या वाइल्ड एस, वहां पर पाया जाने वाला, या ह्यूज पाइल ऑफ ग्रास? सी इज द राइट आंसर। वहां पर उन्हें मिले रास्ते में हर्ड ऑफ वाइल्ड एस। ठीक है, 10th देखिए, वेयर डिड द प्रोटैगोनिस्ट एनकाउंटर द ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस? कहां मिले उन्हें वो? एट माउंट कैलाश पहुंच गए तब, या एट चैंगटैंग उस टाउन में, और एट ए स्मॉल टाउन, और डी वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी, जहां रास्ता पथरीला हो गया, बम्पी ड्राइव। डी इज द राइट आंसर। या नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द प्रोटैगोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट होता है मुख्य पात्र, नोटिस इन फ्रंट ऑफ नोमैड्स टेंट, और जब वो नोमैड्स टेंट्स के आगे से जा रहे थे तो कहानी के हीरो ने क्या देखा? निक मिडल्टन ने क्या देखा? देयर वर बिग ब्लैक तिब्बतन डॉग्स, शीप देखी वहाँ, ग्रास देखी, और रॉ मटेरियल देखा। या उन्होंने देखे बिग ब्लैक तिब्बतन डॉग्स, मैस्टिफ नस्ल थी ना उनकी ये, तो ये देखिए आप, डेंजरस है ना। तो 12th में देखिए, यहाँ पर हो गया 11th में ए इज द राइट आंसर। 12th में देखिए, व्हाट डिड द बिग टिबेटन डॉग्स डू आफ्टर दे सा द अप्रोचिंग कार? कोई भी कार जब उनकी तरफ बढ़ती तो उन डॉग्स का क्या नेचर था बताइए? दे रैन बिहाइंड इट एज ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, दे इग्नोर्ड इट, they barked towards the car, they never saw it. Tell me, you are going to answer 4th, 8th, 12th, ऐसे किया है मैंने। ठीक है सुरेश जी, आपने कहा कि ऐसे करना, तो मैंने 4th, 8th, 12th, 20th, 24th, 28th ऐसे रखे हैं कि आपको जवाब देना पड़े। 3 का मैं दे रहा हूं, 1 आपको। आप 1 कदम चलिए, हम 3 चलेंगे, पीछे नहीं हटना आप। ठीक है, आप 1 कदम बढ़ाओ, मैं 3 बढ़ा रहा हूं, मैं 3 का जवाब दे रहा हूं, आप 1 का दो। अगर आप कहेंगे तो हम 50-50 भी कर देंगे अगली बार, 2 का मैं दूंगा, 2 का आप। समरी पहले देता हूं ताकि समरी स्टडी कर लो, या फिर ऐसे करूं कि सारे ही आप दे दो, ऐसा बनाऊं वीडियो कि मैं कोई आंसर ना दूं, पर फिर इसमें क्या रहेगा चाम। चलो मुझे सजेस्ट करो कि क्या ऐसा भी वीडियो बनाऊं कि सारे आंसर आप हमसे पूछिए, बताइए नहीं, समरी हमें पहले दे दीजिए, दे दूंगा। बर्थ का करते हैं ऐसे, चलो बर्थ है ना आपका दिसंबर सिलेबस में, ये भी दिसंबर सिलेबस में है, एमसीक्यू आने वाले हैं सेट में भी बर्थ और द सिल्क रोड पर, वो हम तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो बर्थ का हम ऐसे करेंगे कि आप मुझे बताना कि बर्थ में सारे ही आंसर आप देना चाहेंगे, मैं समरी पहले दे रहा हूँ आपको, या मैं 2 का दूँ, 2 का आप दो, या मैं 3 का दूँ, 1 का आप दो, 4, 8, 12 ऐसे करें, मुझे बताना। ठीक है, सलाह दिया करो बच्चों, मिलकर स्टडी करेंगे, एंजॉय करेंगे। 12th का आंसर लेके आ जाओ कमेंट सेक्शन में। चलिए 13th की ओर। हाउ वर द तिब्बतन मैस्टिफ्स फेमस इन चाइनाज रॉयल कोर्ट? क्या, क्यों, किस रूप में वो मशहूर हुए? एज हंटिंग डॉग्स, एज बिग एनिमल्स, as wild animals, none of the above. They were famous in China's royal court for their hunting nature. That's why तिब्बत का गिफ्ट। Yes, 14th में देखिए, when did the protagonist feel pressure on his ears? कान में उसको दबाव सा महसूस होने लग गया। कब? When they reached Mount Kailash, when he was feeling sick in the car, when they entered a valley along icy river, this might be when they were passing nomad's tent. C is the right answer, when they entered a valley along icy river, तब उसको कानों में प्रेशर लगने लगा। 15 देखिए, why did the driver stop the car at a sharp turn? एक शार्प टर्न पे उसने कार क्यों रोक दी? क्या कारण था? क्या अचानक हो गया था? He was tired and wanted to rest.
प्रोटैगोनिस्ट वॉज फीलिंग सिक, या कार्स टायर गॉट पंक्चर्ड, और लॉन्ग ट्रैक ऑफ स्नो वॉज इन फ्रंट ऑफ देम. यस, डी द राइट आंसर. बर्फ पड़ गई थी इसलिए उसने कार को रोक दिया शार्प टर्न पे, वरना वो स्किड करती, और उस पर ब्रेक मारते तो और जोर से स्किड करती है, इसलिए उसने धीरे से आराम से गाड़ी को रोका. डी इज द राइट आंसर. 16 देखिए. व्हाट वर द प्रोटैगोनिस्ट डैनियल एंड जेटन डूइंग व्हेन दे सॉ द स्नो. अब जब उन्होंने बर्फ देखी तो उन्होंने क्या किया? ट्राइंग टू एंजॉय द स्नो, और सेट एट ए रॉक टू टेक रेस्ट, एक चट्टान पे बैठ गए, और ट्राइंग टू मूव स्मूथली ओवर स्नोवी सरफेस, धीरे धीरे गति को, है ना, उन्होंने काबू करते हुए आगे बढ़ना. दे वर ट्राइंग टू फाइंड अ गेस्ट हाउस. योर टर्न नाउ. कौन कौन से हो गए? 4th, 8th, 12th, 16. चलिए चलिए चलिए. आपने 4th जब लिखना है सिर्फ आंसर नहीं लिखना, मेरे को मुश्किल हो जाता है बताना, ठीक है. आपने क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना है कि ये क्वेश्चन था सर, ये आंसर है मेरा, ठीक है. ऐसे लिखना बेटे, वरना मुझे वीडियो ओपन करके देखना पड़ता है ये क्या क्वेश्चन था और क्या नहीं, ठीक है. तो 4th क्वेश्चन उसका आंसर, 8th क्वेश्चन आंसर, 12th क्वेश्चन आंसर, 16th क्वेश्चन आंसर, ऐसे लिखना है, ठीक है. मार्क्स दूंगा आपको. ये आपका क्विज हो रहा है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है ये. चलिए 17th में. एट व्हाट सी लेवल वर द 3 ऑफ देम व्हेन दे सॉ द स्नो ऑन द रोड. जब बर्फबारी शुरू हुई, दे वर एट द हाइट ऑफ 5210 meters from sea level, 6000 meters, 1000 meters, 53100. ये आया था समरी के वीडियो में, बताया मैंने बिल्कुल. इट वॉज ए द राइट आंसर, 5210 above the sea level. या 18 देखिए. When did the protagonist head start to feel pulsated again? धड़कन उसकी बढ़ गई. When he reached his guest house, when he was climbing the mountain, yeah, when he was still in the car, or when he fainted. B is the right answer. When he was climbing the mountain, उसकी हृदय गति बढ़ गई, धड़कनें बढ़ गई. 19 देखिए. Where did they stop to have lunch at 2 o'clock? लंच के लिए कहाँ, आफ्टरनून में कहाँ पहुंच गए थे वो, कहाँ उन्होंने लंच किया? एट ए लॉन्ग कैनवस टेंट बिसाइड द ड्राई सॉल्ट लेक. या वही टाउन था, नाम नहीं दिया है, लेकिन वो जहाँ पहुंचना था आफ्टरनून में, वहाँ पर उन्होंने एक कैनवस टेंट में. या ए द राइट आंसर. एट ए फैंसी रेस्टोरेंट. नो, इट वाज नॉट एट ऑल फैंसी. या एट रोड साइड. नो, नेवर. नो, ए इज द राइट आंसर. 20th में देखिए. यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाई वाज होर एन अगली एंड मिजरेबल प्लेस, लेट मी टेल यू. या 5 नंबर में, या 2 नंबर में, या MCQs में. अगर ये ना आए मुझे पकड़ लेना, रायपुर रानी आ जाना. गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर रानी में अगर ये क्वेश्चन ना आए. Why was Hor an ugly and miserable place? ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसका मैं आपको ऐसे टाइप ATQ भी देने वाला हूं, इसका मैं आपको 2 मार्क्स का भी आंसर देने वाला हूं, और MCQ में भी इसलिए डाला है. ये आ सकता है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इट हैड नो मॉडर्न मार्केट्स, that's why it was an ugly and miserable place according to the writer Nick Middleton. It has no vegetation, because of that it did not have any proper medical facilities, or it had no place to live. Tell me, come out with the answer. These are the marks for you children. You will see this question in your question paper on that day. डेफिनेटली. आ जाइए कमेंट सेक्शन में. 21st में देखिए. व्हाट वाज एन ओल्ड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर? इट वाज ईस्ट वेस्ट हाईवे. होर टाउन नो, वेस्ट साउथ हाईवे नो, साउथ वेस्ट नो, इट वाज ईस्ट वेस्ट हाईवे. पूर्व पश्चिम को जोड़ने वाला. 22nd में देखिए. व्हाट आर द नेम्स ऑफ 4 रिवर्स दैट लेक मानसरोवर कंसिस्ट्स ऑफ? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी. द गैंग्स, द यमुना,
एंड सतलुज, ये 3 नदियां हैं, या द यमुना, गंगा एंड इंडस, और द इंडस, द गैंग्स, सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्रा? दिस कैन बी द इंडस, गैंग्स एंड द यमुना, सी इज द राइट आंसर। ये 4 नदियां हैं। ठीक है बच्चों, ये आंसर है आपका सी, याद रखना इसको। 23rd में देखिए, एट विच प्लेस डिड द प्रोटैगोनिस्ट वेट फॉर जेटन व्हाइल ही वाज गोइंग टू फिक्स द पंक्चर टायर्स? कहाँ उसने वेट की जब वो पंक्चर टायर ठीक करवा रहा था? एट रोड साइड नियर लेक, एट कार टायर शॉप, उसी दुकान में, इनसाइड द कार, और हॉर्स कैफे? यस, डी द राइट आंसर, इट वाज हॉर्स कैफे। ठीक है, 24th में आ जाइए। यू आर गोइंग टू आंसर दिस बिकॉज इट इज 24th वन। 24th में देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन दे रीच्ड दारचन एट नाइट टू स्टे इन द गेस्ट हाउस? तब क्या हुआ था? ए में क्या है? प्रोटैगोनिस्ट स्लेप्ट वेल, बड़ी अच्छी नींद आई उसे। जेटन वेंट मिसिंग, जेटन गुम हो गया। नो। प्रोटैगोनिस्ट वाज सैड। निक वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। बताइए, कितना अच्छी बात बताई थी समरी में। जाइए वहाँ पर और बताइए, कहिए कमेंट सेक्शन में। वेयर डिड जेटन? कैसा लग रहा है वीडियो? अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट जरूर करें। नाइस सर, नॉट गुड वन, वंडरफुल सर, बकवास सर। जो लिखना है लिखिए। दोबारा बनाइए सर, बहुत अच्छा लगा सर, आप और वीडियो बनाओ इस तरह के, सभी लेसन्स पर बनाओ, तो आ जाइए, लिख दूँगा। जो कहोगे वो करेंगे हम। दिस इज़ विजय कुमार, माई न्यू क्लासरूम। सब्सक्राइब भी कर लेना, दोस्तों में भी भेज देना, फ्रेंड्स को भी बहुत ज़रूरत है इन वीडियोज़ की आपके, बिलीव मी। दूसरों की मदद करो, क्लासमेट्स को भेजो, टीचर्स को भी भेजो, स्टूडेंट्स को, सभी को। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का सब कुछ यहाँ अवेलेबल है एक क्लिक पर आपके लिए। हमारे पास इस लॉकडाउन पीरियड में तैयार किए गए सभी वीडियोस, वंडरफुल दीज वीडियोस आर। और बहुत लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच आप बच्चों का भी। वेयर डिड जेटन टेक द प्रोटैगोनिस्ट टू सीक मेडिकल हेल्प? कहाँ लेके जाता है? दारचन मेडिकल कॉलेज में, तिब्बतन आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, टू लासा, और टू रावू अगेन? इट वॉज ए, दारचन्स मेडिकल कॉलेज देयर, वेयर जेटन takes protagonist to seek medical help because he was feeling unease in breathing, या नोस्ट्रिल उसकी ब्लॉक हो गई थी। 26 में देखिए, व्हाट डिड दी तिब्बतन डॉक्टर गिव हिम? तिब्बत के डॉक्टर ने उसको क्या दिया? ए 5-day कोर्स मेडिसिन इन अ ब्राउन एनवेलप। आयुर्वेदिक मेडिसिन दी, होम्योपैथिक मेडिसिन दी, या एलोपैथिक मेडिसिन दी? अ 5-day कोर्स दिया उसको। ए द राइट आंसर, इन ब्राउन एनवेलप। या 27th में देखिए, वेयर डिड द मैन प्ले अ गेम ऑफ पूल इन दारचन एवरी आफ्टरनून? नियर जनरल स्टोर इन ओपन एयर, इन द पार्क, नो, नियर लेक, नो, नन ऑफ द अबव, नो। इज द राइट आंसर, इट वॉज अ जनरल स्टोर, नियर दैट जनरल स्टोर in open air they used to play a game every afternoon। या 28th में देखिए, 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड 28। ये तो आपका बनता है भैया, मैं नहीं जवाब दूंगा इसका। देखो भाई, 1 2 3 मेरे, 4 आपका, 5 6 7 मेरे, 8 आपका, 9 10 11 मेरे, 12 आपका, 13 14 15 मेरे, 16 आपका। जवाब नहीं दोगे तो ठीक नहीं होगा। आपकी तैयारी है, मेरा कुछ नहीं है। मार्क्स कटेंगे, हम नहीं चाहते कटें, गॉड प्लीज़ पूरे बटा पूरे आए हमारे बच्चों के, पूरी तैयारी है हमारी। ठीक है, चलिए, तो 28 आपका है, वाई वाज द प्रोटैगोनिस्ट फेसिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स इन दारचन? क्या दिक्कतें आई उसको, वो बात नहीं कर पा रहा था अपने, क्या वजह था? एज ही नेवर वांटेड टू टॉक टू लोकल्स, वो चाहता ही नहीं था स्थानीय लोगों से बात करना। ऐसा तो नहीं था वो। एज ही वॉज ऑलवेज बिजी इन हिज मेडिटेशन, नो, ऐसा भी नहीं था। इट वॉज द रीजन दैट नो वन देयर न्यू इंग्लिश। इंग्लिश नहीं जानोगे तो कम्युनिकेशन में मुश्किल होएगी। जैसे
इसको हुई निक मिडल्टन को। क्योंकि वर्ल्ड क्या हो गया है, ग्लोबल विलेज हो गया है। इंग्लिश सीखोगे तो जॉब में भी आसानी होएगी। इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, थोड़ा सा वेटेज तो रहता ही है प्यारे बच्चों। इंटरव्यू में आपको यही देखा जाता है। सो स्किल्ड हो जाओ इंग्लिश स्पीकिंग में भी, या नन ऑफ द अबव। आंसर आप बताएंगे, जैसा मैंने कहा है वैसा भी करेंगे, और वही इसका आंसर भी है। मैंने क्लू भी दे दिया आपको। 2 नंबर ले लो। चलो 28 पूरा क्वेश्चन लिखो और आंसर लिखो। 29 मेरा है, मैं बताऊंगा। वेयर डिड द प्रोटैगनिस्ट मीट नोरबू? कहाँ मिले दोनों? कहाँ मिले? एट कैफे, एट कोरा, एट नोमैड्स टेंट्स, एट गेस्ट हाउस, एट कैफे। वहां पर मिला उसको नोरबू। थैंक यू कि एक इंग्लिश स्पीकिंग तो मिला, कंपेनियन। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर 30th। वेयर डिड नोरबू वर्क? कहाँ काम करता था? इन ब्रिटेन, बीजिंग, एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज, बीजिंग में, और इन इंडिया एट IIT दिल्ली, और इन USA। नो, इट वाज Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, where Norbu worked. He was writing papers on Quora. तो उन्हीं पेपर्स पर आपसे पूछ लेते हैं, Why did Norbu want to do Quora? वो क्यों करना चाहता है? Because he wanted to become a monk. क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु बनना चाहता है। Because he wanted peace, as he was practicing meditation for so long, or because he was writing an academic paper on कैलाश कोरा। चलो क्योंकि ये लास्ट है ना, ये भी आप ही बताएंगे। समरी में बताए हुए हैं सारे। 4th का आंसर, 8th का, 12th का, 16th का, 20th का, 24th का, और लास्ट वन 31 का यू आर गोइंग टू आंसर। एंड फॉर दीज आंसर्स यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। These answers are very much lying in this video. You can go to your books, you can go to your teacher, you can go to your friends, your classmate for answers of these questions. मैंने आपको दे दिए, अब आपने भी तो आंसर देने हैं कुछ बेटा। जिन्हें सुरेश जी का ये सजेशन था, मैंने माना। ठीक है, तो that was it on Silk Road. Summary, exercise, and today this MCQs for your SAT and final exam. If still any question, feel free to ask me by going to comment section. Believe me, this feature of YouTube is amazing. Ask your doubt here. Join my WhatsApp group, and we are on Telegram as well. Telegram पर आ जाइए, WhatsApp पर आ जाइए, कम्युनिकेशन को ईजी कीजिए। We have still 3 months with us. 3 months कैसे सर? अरे आज तो फरवरी 1 है। We have March and we have 20-25 days of April as well. सब कुछ करेंगे। No need to worry. ठीक है बच्चों? I am ready. Are you ready? Yes. तो आइए लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, टू एंजॉय दिस वन। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।